Today we will discuss the synthesis of sedative hypnotics, synthesis is included discussing in previous lecture. पिछली क्लास में हमने जनरल सिंथेसिस ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन के सिलेबस में दिया गया है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डायजेपाम का जो सिंथेसिस है इसको वैल्यू सिंथेसिस भी कहा जाता है। इसके लिए आपको फर्स्ट रिएक्टर चाहिए 4-chloro-en methyl aniline, 4-chloro-en methyl aniline और acetic anhydride, okay, acetic anhydride के साथ which will produce this product, okay, n methyl aniline की जगह n methyl, okay, उसके बाद जिसकी रिएक्शन होगी बेंजोइल क्लोराइड, okay, and AlCl3 aluminium ट्राइक्लोराइड के साथ टू प्रोड्यूस दिस इंटरमीडिएट, जिसमें कि आपका बेंजोइल क्लोराइड अटैच होगा सेकंड पोजीशन पर। ओके, तो इसमें जो सेकंड इंटरमीडिएट या हम बोलेंगे सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट वाला ये रहेगा। उसके बाद इस सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है उसकी रिएक्शन हम बेस दैट इज NaOH और वाटर के साथ करेंगे, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें बी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, उसमें है सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ यहाँ पर फ्लोरो और इधर साइड में जो हमारा एसीटोन यानी कीटोन ग्रुप था उसकी जगह पर CH3 आ गया। ओके, CH3 यानी यहाँ से OH एसिड बन के निकल गया, COOH था, तो OH इधर से निकल गया और यहाँ पर CH3 अटैच, उसके बाद CH3 भी यहाँ से रिमूव, ओके, CH3 से रिमूव NH, ओके, प्योरली अमाइन जो मिथिल एनिलीन था वही यहाँ पर बन गया। उसके बाद इसमें वापस एसिटाइल डाइएसिटाइल डाइक्लोराइड CH2COClCl, ओके, ये यहाँ पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर डाइएसिटाइल क्लोराइड का एडिशन H की जगह पर, जहाँ से हमने मिथाइल पोजीशन यानी नाइट्रोजन पर COCH2Cl ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसकी रिएक्शन वापस हम करेंगे अमोनिया के साथ टू प्रोड्यूस NH2 यानी Cl की जगह पर NH2 Cl बाहर जाएगा। ठीक, अब वहां से वापस रिएक्शन होगी टू प्रोड्यूस साइक्लाइजेशन रिएक्शन, इसमें से H2O निकल जाएगा और यहाँ पर N का एडिशन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर, और इस तरह से एडिशन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपाम। स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपाम, ये स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपाम जो है फाइनल, ये सिंथेसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जीपैट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कीजिए। सिर्फ एडिशन जो है फर्स्ट आपको देखना है, और उसके बाद एडिशन जैसे हो रहा है उसी तरह से ऐड होगा। यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, ओके, नाइट्रोजन के H पर फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद फिर बेंजोइल ग्रुप ऐड हो रहा है कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर। इसी तरह से ऐड होते होते आपको ये फाइनल डायजेपाम का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2-amino 5-chlorobenzopheno की रिएक्शन CH2CH2CO CH2NH2HCl यानी एसिटेट ग्रुप अमीनो एसिडेट को सेकंड पिरिडीन के प्रेजेंस में, यानी सॉल्वेंट पिरिडीन है तो आपको मिलेगा डायजेपाम का इंटरमीडिएट, जिसकी वापस रिएक्शन ऑफ मिथाइल सल्फोक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड के साथ करके आपको फाइनल डायजेपाम मिल जाएगा। ओके, दिस कैन बी द सिंपल स्टेप, बट you can go with the, any one of these two processes, दोनों प्रोसेस में से कौन से भी एक प्रोसेस पर आप काम कर सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म कैसे होता है डायजेपाम का, तो मेटाबॉलिज्म होने के लिए डायजेपाम कैन गो विद N डीमिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन रिएक्शन जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हमने यूनिट 2 में पढ़ी थी उसके हिसाब से नॉर डायजेपाम में कन्वर्ट होता है, या फिर कॉन्जुगेट फॉर्म होता है दैट इज डिमाजेपाम। ये दो मेटाबोलाइट है,
दो अलग अलग रिएक्शन है, डिमिथाइलेशन और कॉन्जुगेशन रिएक्शन है, टेमेजेपाम और डिमिथाइलेशन से नॉर्डेजेपाम। फिर इन दोनों का कन्वर्जन होता है ऑक्साजेपाम में, ओके, फाइनली ऑक्साजेपाम में, which produce another number of conjugates to produce your final metabolite which is excreted through urine, okay? यूरिन और आपकी फीसेस के द्वारा जो है वो बाहर निकल जाते हैं। क्लोनाजेपाम, क्लोनाजेपाम उसका जो फर्स्ट होता है रिडक्शन रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म के लिए रिडक्शन होकर बनेगा 7 अमीनो क्लोनाजेपाम, उसका वापस एसिटाइलेशन होकर बनेगा 7 एसिटा अमीनो क्लोनाजेपाम। और इन तीनों का यानी क्लोनाजेपाम डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन से, 7 अमीनो क्लोनाजेपाम डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन से, और 7 एसिटो अमीनो क्लोनाजेपाम हाइड्रोक्सिलेशन से, ये तीनों मेटाबोलाइट्स, ओके, जैसे कि क्लोनाजेपाम उसके दो मेटाबोलाइट है रिडक्शन और एसिटाइलेशन के द्वारा, तीनों भी हाइड्रोक्सिलेशन के द्वारा अलग अलग मेटाबोलाइट्स में कन्वर्जन होते हैं। 3 हाइड्रोक्सी क्लोनाजेपाम, 3 हाइड्रोक्सी 7 अमीनो क्लोनाजेपाम, 3 हाइड्रोक्सी 7 एसिटा अमीनो क्लोनाजेपाम, ये सेम रिडक्शन और एसिटाइलेशन से कन्वर्ट, यानी समझिए कि क्लोनाजेपाम का हमने पहले मेटाबोलाइट हो गया 7 अमीनो क्लोनाजेपाम और उसका 50% यहाँ पर 50% 3 हाइड्रोक्सी क्लोनाजेपाम, फिर इसका 50% इधर जाएगा एसिटाइलेशन 7 एसिटामिनो क्लोनाजेपाम, फिर यहाँ पर बचा 25%, इधर 25% गेट कन्वर्टेड टू 3 हाइड्रोक्सी 7 अमीनो क्लोनाजेपाम, फिर इनका रिडक्शन हो सकता है, यानी इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके। तो डायरेक्ट क्लोनाजेपाम का भी होगा, मेटाबोलाइट होंगे तो उसका भी कन्वर्जन होगा, और उसके मेटाबोलाइट भी होंगे तो उसका भी कन्वर्जन, समझो इनका इंडिविजुअली they also go for the metabolic reactions, then also they can interconvert। और फाइनली ग्लूकोरोनिक एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन के द्वारा इनका फाइनल मेटाबोलाइट बनता है जो कि यूरिन और फेसेस के द्वारा बॉडी से बाहर चल जाता है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपिन सार, ये बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है बेंजोडाइजेपिन का, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इसके रिएक्शंस है। 1 पोजीशन पर R2, 7 पोजीशन पर R1 और इधर भी सब्स्टिट्यूशन है। R3 रहेगा आपका अनदर रिंग पर, जो कि यहाँ से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, और रिंग इसमें दिए है नाम ABC। इन रिंग A एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, जैसे कि आपके हेलोजेंस या नाइट्रिक या साइनोहाइड्रेट्स, ये CN, ओके, नाइट्राइट, ये सब आप पोजीशन 7 यहाँ पर यानी R1 पर होना जरूरी है ताकि आपकी इंक्रीजिंग एक्टिविटी रहे, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन और CN। उसके बाद स्मॉल ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम इन द पोजीशन 1 इन रिंग B। रिंग B के अंदर N के ऊपर एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप के जैसा ग्रुप होना जरूरी है फॉर द ऑप्टिमल एक्टिविटी, यानी उसके बगैर आपको एक्टिविटी दिखेगी, अगर नहीं होगा तो कम से कम मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जरूर है। However, substituents at position 1 that are metabolically related are still clinically useful। अब ये देखिए यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप्स, जिसे हम बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड्स, ओके, ये भी जरूरी है, मेटाबॉलिकली रिलेटेड आर स्टिल क्लिनिकली यूजफुल, यानी ये जो है मेटाबॉलिज्म के लिए यूजफुल होते हैं, जिसकी वजह से भी इनका इफेक्ट तो दिखता है, इफेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द फ्लोराजेपम उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप with the 2 hydrogens in position 2, in position 2, यानी रिंग बी के अंदर जो पोजीशन 2 है यहाँ का रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये डबल बॉन्डेड O को निकालकर अगर हम ये करते हैं, ओके, रिमूव करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करते हैं, गिव्स मेडाजेपाम लेस इफेक्टिव देन डायजेपाम। एक्टिविटी दिखती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से, बट एक्टिविटी थोड़ी कम होती है अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। सार उसी का कंटिन्यू है, बेंजोडाइजेपिन्स का एक स्टार्ट है। सार इंट्रोडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल फंक्शन इन 3 पोजीशन, यानी यहाँ
ये 1 हो गया। रिंग बी के अंदर थर्ड पोजीशन पर अगर हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप डालते हैं तो इंक्रीजेस ड्यूरेशन, यानी ज्यादा वक्त तक आपका ड्रग काम करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से, एंड फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल साल्ट, और जिसकी वजह से ये जो है यूरिन में एक्सक्रीट होना इजी हो जाए क्योंकि वाटर सोल्यूबल साल्ट्स बनाता है, या फिर डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन के लिए भी इजी जाता है। क्लोरोएजेपेट दैट इज ट्रांजिट। उसके बाद फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 5 increases activity if this phenyl group has electronegative substituent, यानी क्लोरीन वगैरह अगर है एज क्लोरीन और फ्लोरीन एट द ऑर्थो एंड डायऑर्थो, यानी यहाँ पर 2 और 6 पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी, यानी एक तो बेंजीन रिंग चाहिए 5th पोजीशन पे, और उस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे सिंगल या डबल दोनों ऑर्थो या सिंगल ऑर्थो पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप चाहिए, जिसकी वजह से एक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव होती है। Saturation of the 4,5 double bond. Saturation of 4,5 double bond reduces the potency, यानी ये जो 4 और 5 के बीच जो डबल बॉन्ड है अगर ये निकाल देते हैं तो इसकी वजह से potency of the compound reduces, as does a shift of the unsaturation into 3-4 position. अगर हम इसको शिफ्ट भी करते हैं 3-4 के बीच में यहाँ पर तो भी आपका एक्टिविटी जो है पोटेंसी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, क्लोराल हाइड्रेट, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड मोनोहाइड्रेट, ये अगला फैसिलिटी हिप्नोटिक ड्रग्स में है। सेडेटिव इज यूज्ड इन द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ऑफ इंसोम्निया, अगर नींद ना आने की बीमारी तो उसमें शॉर्ट टर्म थोड़ी वक्त के लिए हम इसको यूज करते हैं, एंड टू रिलीव द एंजाइटी एंड इंड्यूस स्लीप बिफोर सर्जरी। तो इसके अलग अलग फायदे हैं कि इंसोम्निया अगर है, नींद ना आना, अगर पेशेंट को कंप्लेन कर रहे हैं पेशेंट तो उसको थोड़े दिन के लिए हम क्लोराल हाइड्रेट देकर उसकी नींद ये कर सकते हैं। उसके बाद रिलीव एंजाइटी, अगर कोई पेशेंट टेंशन में है उसका टेंशन कम करा तो उसको थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं बाय यूजिंग दिस ड्रग दैट्स क्लोराल हाइड्रेट, और उसकी टेंशन कम होने तक उसको वो ड्रग्स पर रखते हैं। फिर इंड्यूस स्लीप बिफोर सर्जरी, अब किसी पेशेंट्स का जो है सर्जरी है तो उसको उससे पहले अगर नींद लानी है तो यू कैन यूज दिस क्लोराल हाइड्रेट। CH3CH2H is treated with chlorine to produce trichloro, okay, trichloroethanol, which undergoes oxidation to produce this trichloroacetaldehyde। उसके बाद उसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ टू ट्राइक्लोरोइथेन 1,1-diol। ओके, क्लोराल मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? क्लोराल हाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू एक्टिव मेटाबोलाइट ट्राइक्लोरोइथेनॉल इन द बॉडी। अब ये जो है वापस यहाँ पर आता है ऑक्सीडेशन, एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरोइथेनॉल रिडक्शन अगर उसका फिर वापस कॉन्जुगेशन होकर एक ग्लूकुरोनाइड फॉर्मेशन होकर वो एक्सक्रीट। Buspirone is useful in the treatment of generalized anxiety disorder and has an efficacy comparable to the benzodiazepines. Okay, generalized anxiety disorder में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसकी efficacy जो है benzodiazepines के बराबर है। इसका IUPAC नेम है 8,4,4 pyrimidine 2-ill piperazine 1-ill butyl 8-azaspirone 4,5 decane 7,9-diol। Okay, इस तरह से। उसके बाद इसका सिंथेसिस begins with n alkylation of 1,2 pyrimedyl piperazine with 4-chlorobutanediol followed by hydrogenation नाइट्राइल ओवर रैनिनिकल कैटलिस्ट। पहले तो आपका ये n अल्काइलेशन होगा pyrimidine के साथ, this is the product which on reduction produces the half part of your buspirone, which is further primary amine product. Previous step is reacted with the spirocyclic acid anhydride. Spirocyclic acid anhydride
increase your pus flow. Okay. Meprobamate. Meprobamate is a मिल्टाउन या इक्वेनिल या मेप्रोस्पैन, ये इसके ड्रग्स के नाम है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इज अ कार्बामेट डेरिवेटिव व्हिच इज यूज्ड एज एन सेडेटिव. 2 methyl 2 propyl 2 methyl 2 propyl 1 propane diol dicarbamate. Synthesis by the reaction of 2 methyl valeraldehyde with the 2 molecules of formaldehyde and subsequent transformation of the resulting 2 methyl propyl propane 1,3-diol into dicarbamate via successive reaction with phosphagene and ammonia. इस रिएक्शन का इस तरह से यूज होता है. This is all about the generalized synthesis and SAR of the sedative hypnotics. In the next, we will discuss about individual drug, their structure, IUPAC name, properties, mode of action and uses. ये सब हम देखेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स. हर एक ड्रग जितने आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो सब ड्रग, साथ में उसका स्ट्रक्चर, ओके, एक ड्रग का नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम, प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, ये सब हर एक ड्रग का हम देखेंगे इन द नेक्स्ट.